गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा है दो। पहला था रवि कुमार का प्रश्न और फिर मैं बताऊंगा कोको जी का लाभ। इसका प्रश्न है, रवि कुमार हमारे डीएक्शन वाला चैनल में कमेंट किए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि कुमार जी कि आपने सवाल पूछा और वीडियो भी देखा और आपने वीडियो को लाइक भी किया। वेरी गुड। इसी तरीके से आप लोग भी वीडियो को सुनिए, जो ना समझ में आए वो प्रश्न कीजिए ताकि मैं आपके नाम से इस तरीके से वीडियो आपको बना के आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। और बहुत खुशी होती है जब कमेंट करते हैं मुझे कभी कोई। देखिए इसका है सवाल, सर कोको जी को लेने से लीवर किडनी कैंसर से बचाता है? बहुत बेहतरीन सवाल है इसका। और इसके सवाल का उत्तर भी दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मैं कोको जी के फ़ायदे बताता हूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले उर्दू बताऊंगा फिर हिंदी में बताऊंगा आपको। देखिए कोको जी कोकोआ फल और गैनोडर्मा के इम्तिजाज से तैयार शुदा कोकोजी ग़िज़ाइयत से भरपूर पावर ड्रिंक है। इसको हिंदी में बताऊंगा, पूरी लास्ट तक वीडियो सुनिए। जो सभी उम्र के लोगों, बच्चों, ख़वातीन, बुज़ुर्गों, खिलाड़ियों, दिमागी काम करने वालों को जिस्मानी और दिमागी तौर पर तक़वियत पहुंचाता है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स व न्यूट्रिशन से लबालब चॉकलेट फ्लेवर वाला कोकोजी बच्चों को बहुत भाता है। तो आप देख सकते हैं कि कोकोजी हर उम्र के बच्चे, हम लोग, व्यक्ति, औरत, मर्द, सबको यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये जो भी मैं इसके फ़ायदे बता रहा हूँ ये सब इंटरनेट से रिसर्च के उससे मैं आपको बता रहा हूँ। कोको जी आपके आपके बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप दूध क्यों पीते हैं? आज दिल्ली में फुल क्रीम की दूध की रेट पैकेट वाली आधी किलो 28 रुपये की है। ठीक है, अगर हम वही 28 रुपये .7 मैंने एसबी का 25% का बोनस निकाल के उसमें मैंने देखा और डीपी रेट से, तो 28 रुपये 7 पैसे पड़ रहा है। तो बताइए इतना फ़ायदेमंद कोको जी छोड़ के हम वो दूध क्यों पिएं? और अगर ये देखें पीवी को ऐसे छोड़ के तो 29 रुपये कुछ पैसे पड़ता है, समझिए ना। तो फिर भी हमारे फ़ायदे हैं। तो कोको जी आपके और आपके बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चों की याददाश्त में इजाफा करता है और याददाश्त एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को आज दरकार है, क्योंकि आज याददाश्त सबका, याददाश्त मतलब याद रखने की कुव्वत जो होती है। जैसे कुछ सबक याद किया और अगर याद रखे, अगर वो रहें तो क्या यार बड़ी सी इनकी याददाश्त अच्छी है, क्या खाए हो? तो अगर बचपन में बादाम खिलाया है तो आज डीएक्शन वाले कहते हैं मैं अपने बच्चों की याददाश्त इतनी अच्छी क्यों? क्योंकि मैंने बचपन में कोको जी खिलाया। मैं खुद कहता हूँ मेरी लड़की बचपन से ही, जब से वो पैदा हुई, जब वो कुछ बाहर की चीज़ें खाने पीने लग गई, तब से मैंने कोको जी का आदत डाला और आज तक वो कोको जी खाती है और उसकी माशाल्लाह जहन बहुत तेज़ है और बातचीत करने में दोनों अपने भाइयों से आगे हैं वो। तो ये कोको जी का खुराक का कमाल है और अल्लाह का फजल करम भी है। तो स्कूल जाने वाले बच्चों की याददाश्त में इजाफा करता है, इजाफा मतलब बढ़ोतरी, और उनकी पढ़वार और नशोनुमा में मुआविन है मतलब यह है उसकी मदद करता है याददाश्त को बढ़ाने में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हर कोई भूल रहा है, भूलने की बीमारी हो गई। तो हर एक को दूध छोड़ दें, क्योंकि आज असली दूध तो है नहीं, सब पाउडर वाली दूध है, नकली दूध है। वो कैसे बनती है अगर आपको पता चल जाए तो कभी आप छुएंगे भी नहीं, उसकी चाय तक नहीं पियेंगे, समझिए ना, क्योंकि हकीकत में ये दूध ही नहीं है। तो आप सोच लीजिए, हाँ कोई, अगर मैं गाँव गया था अभी बिहार, तो वहाँ दूध मैंने 1 पाव लेना शुरू किया था, तो जितने भी भैंस वाले हैं, गाय वाले हैं, वो ओरिजिनल दूध देते ही नहीं है, मतलब उसमें पानी ज़रूर मिलाएंगे वो, कुछ ना कुछ। तो और कुछ लोग तो उसका असल माल निकाल के बेचते हैं, समझिए ना, उबाल लेते हैं अच्छी तरीके से, रख देते हैं रात में, सुबह उसका वो अंदर का निकाल लेते हैं, वो जो मटेरियल बाहर आता है, छाली जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से उसमें भी धांधली है। तो बेहतर ये है कि पैसे भी दें और हमें पूरा पूरा फ़ायदा भी ना मिले तो क्या फ़ायदा। इसलिए बेहतर ये है कि आप कोको जी इस्तेमाल कीजिए, इतने फ़ायदे कोको जी में। और हामिला दूध पिलाने वाली ख़वातीन को ग़िज़ाइयत देता है, जो औरत गर्भवती हैं उनको बहुत ज़रूरी है। क्या है? ऐसी खुराक, ऐसा खाना, भोजन जो डबल फ़ायदा हो, माँ को भी हो और उसके पेट में पल रहे बच्चों को भी हो। इसलिए स्पाइरुलिना भी डीएक्शन वाले अपने वाइफ को खिलाते हैं। मगर एक चीज़ गलती कर जाते हैं आजकल की जो लड़कियां हैं ना, कम उम्र में शादी होती है और जब उसको इस तरीके से गर्भवती हो जाती हैं तो कमज़ोरी महसूस होती है। कमज़ोरी होती है, कमज़ोरी तो ताकत की चीज़ें खाने शुरू करते हैं। कुछ लोग देसी घी खाने लग जाते हैं। जब ये ज़्यादा ताकत की चीज़ें अभी खाएंगे तो क्या होगा जानते हैं? इसका ये फ़ायदा ये होगा कि उसका बच्चा वज़न ज़्यादा होगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होंगे बच्चा, कैसे होगा फिर वो? हाँ, वो ऑपरेशन करके। इसलिए 2 महीना जब रह जाए तब आप
अगर देसी गाय की घी मिल जाए तो वो थोड़ा थोड़ा खिलाइए, 1 महीना 15 दिन दो एक पहले, या डीएसएन कंपनी का कोकोनट ऑयल पिलाइए, इससे नॉर्मल होता है। मैंने अपने वाइफ के ऊपर ट्राई किया था, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी बेटी की। और उसके बाद बुजुर्गों और बीमारों के जिस्म में ज़रूरी अज्जा की कमी को पूरा करके बीमारियों से लड़ने की कुव्वत देता है। जो उम्र दराज लोग हैं, औरत हो या मर्द हो, या कोई बीमार है, जैसे आजकल कोरोना वायरस किसी को हो जाता है, पॉजिटिव हो जाने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद तो या तो इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर होता है, जो नहीं बर्दाश्त कर पाता, इस दुनिया से चला जाता है, इंतकाल हो जाता है उसका, या फिर वो जब बच जाता है तो उसके बाद जो कमजोरी आता है तो बिस्तर पकड़ लेता है। ऐसे वक्त में आपको डीएक्सन कंपनी का कोकोजी रोज़ाना अगर हो सके तो 2 पाउच पीजिए सुबह शाम, नहीं तो कम से कम 1 पाउच जरूर पीजिए, जब तक पूरी तरीके से आपको तसल्ली ना हो जाए। और अभी जो मौसम चल रहा है, अभी जो माहौल चल रहा है वायरस का, इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो। आज वैक्सीन कुछ लोग डर से नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग दौड़ दौड़ के ले रहे हैं, पैसे दे के ले रहे हैं, क्योंकि ये डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि क्या पता अगर हमें वायरस आ जाए तो हमारी मौत हो सकती है। भाई वैक्सीन को साइंटिस्ट ने बोला है ये पूरी उम्र पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं, यहाँ तक कि साल में आपको हर बार लेने पड़ सकते हैं, तभी तो एक एक वैक्सीन से आपका काम नहीं चल रहा, 2 लगाना पड़ता है, क्योंकि वो देखा जाता है कि इसका एंटीबॉडी कितना बना, इम्यून सिस्टम, वो एंटीबॉडी ऐसा होता है जो लड़ने की ताकत देती है। तो हम क्यों ना नेचुरल चीज़ से पूरा करें, जो कि हमारे कोकोजी में है, अभी से इस्तेमाल करें, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, कैसे भी कोई भी तरह का वायरस आएगा सबसे लड़ेगा, समझ गए ना। नहीं तो आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए और एंटीबॉडी आर्टिफिशियल आपको बॉडी में डाला जाएगा, कभी अगर ऐसा हुआ साइड इफेक्ट हुआ तो उल्टा ही नुकसान होगा, जैसे कि और हज़ारों लोगों को हो चुके हैं, समझ गए ना। तो ये है बगैर साइड इफेक्ट वाला इम्यून सिस्टम मजबूत करने वाला। तो कहते हैं बुजुर्गों को, बीमारों को देनी चाहिए ताकि बॉडी में जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए उसकी कमी ना हो, और बीमारियों से लड़ने की कुव्वत देता है ये कोकोजी। और जैसे आजकल पार्कों में खेलों में दौड़ते हैं बच्चे, खिलाड़ी जो होते हैं, उसको तो और ज़्यादा ज़रूरत है। खिलाड़ियों को, जिस्मानी मेहनत करने वालों को एनर्जी देता है। जिस्मानी मेहनत जैसे बेलदार मजदूर मिस्त्री लोग होते हैं, बहुत भारी भरकम काम करते हैं, इनको तो सुबह शाम 1-1 पाउच पीना चाहिए, वरना 1-1.5 महीना काम करेंगे, थक जाएंगे, कमजोरी आ जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे गाँव और 1-2 महीना रेस्ट करेंगे, फिर आएंगे, मतलब जितना कमाया गंवा के आ गया, फिर 1-2 महीना काम करेगा, फिर ऐसे मतलब कुछ बचेगा नहीं उसके पास। इसलिए हम कहेंगे तमाम मजदूर, मिस्त्री, लेबर, भारी भरकम काम करने वालों को कि आप एक कोकोजी जरूर पिया कीजिए, समझ गए ना। इससे क्या होगा, आप 2 महीने में गाँव नहीं जाएंगे, 1 महीने में 15 दिन में थकावट नहीं आएगी आपको। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे बिहार वाले लोग या मिस्त्री लोग क्या करते हैं, जितना दिहाड़ी होता है टोटल जोड़ता है, और इतना कंजूस होते हैं ये लोग, खर्च नहीं करते, एक ही कपड़े में कई कई महीने गुजार देते हैं, कहते हैं ये तो गंदा होता ही रहता है, हालांकि गंदा होता है हम जानते हैं, मगर फटे फटे सड़े सड़े, हाँ, परहेज तक नहीं करते। और मतलब देखा जाए तो वो ऐसे ही कंजूस, इतना पैसा बहुत कमाते हैं मगर कंजूस इतना करते हैं, और खाते तक नहीं है सही से, वही दाल, हाँ, रोटी पका लिया और चाय के साथ सुबह खा लिया, समझे ना। ज़्यादा से ज़्यादा चावल ही खाएंगे, चावल में क्या होता है, फाइबर भी नहीं होता, तभी तो उसकी कब्ज गैस की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बेलदार मजदूर के मैं देखता हूँ मुँह से बदबू आता है। इसलिए मैं कहूँगा, क्या कहूँगा मैं, कि आप रोटी ज़्यादा खाओ, वो भी चक्की आटा, वहाँ वाला दुकान वाला आटा से नहीं, दुकान वाले आटे में ज़्यादा बारीक होता है, और उसके अंदर चावल का टुकड़ी जो होते हैं उसकी मिली हुई होती है, तभी तो रोटी आप जब आटा गूंदेंगे पानी कम लगता है, और रोटी पकने के बाद सूख जाते हैं। और चक्की से आटा आप लाएंगे तो पानी वो ज़्यादा मांगता है, और उसकी एक अलग महक आती है, मुलायम आटा होंगे, और रोटी बनने के बाद भी वो सूखती नहीं है। ये पहचान बता रहा हूँ, दुकान से जो आप आटा खरीदते हो वो, और चक्की से जो आप गेहूँ पिसवाते हैं उसके आटे में कितना फ़र्क हो जाता है, कलर का भी फ़र्क होता है। क्यों फ़र्क होता है, क्योंकि गेहूँ थोड़ा सा गेहुआ कलर होता है ऐसा, और मार्केट वाले में इतना बारीक पीसते हैं क्योंकि उसके अंदर चावल का टुकड़ा होता है, बासमती का, ये भी जो भी कह लो, सस्ता सस्ता चावल का होता है, इसलिए वो सफ़ेद ज़्यादा होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारी भरकम काम करने वाले भी कोकोजी को 1 पाव जरूर पिया करें, और जो खिलाड़ी हैं और जो हाइट बढ़ाना चाहता है ज़्यादा एक्सरसाइज करके, उनको भी पीना चाहिए। और एक काम और है इसका, देखो, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी ये बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। हाँ, एक दिन में नहीं बढ़ता, सालों साल आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके कोई वायरस बीमारी आए तो आपको असर भी नहीं होगा, आया और गया। और अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, जब हो जाएगा तब कहेंगे यार ये खाओ ये खाओ ये खाओ, अब जब तुम खा रहे हो अब इतनी जल्दी इम्यूनिटी तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए बीमार पड़ जाते हैं या हार जाते हैं ज़िंदगी से। इसलिए अभी वक्त से पहले जाग जाओ, वरना तुम्हें ठोक ठोक के जगाया जाएगा। और क्या करता है, हाजमा दुरुस्त करता है। बहुत सारे लोगों का हाजमा ख़राब है, भूख नहीं लगती, समझ गए ना, खाना कम खाते हैं, हजम खाना खा लेते हैं हजम नहीं होता, बहुत वगैरह वगैरह, तो हाजमा को भी सही करता है ये। और आँखों की बिनाई के लिए अच्छा है। मिसाल तौर पर बहुत सारे लोगों आँखों की बिनाई कमज़ोर है, आँखों की बिनाई जब कमज़ोर होती है तो क्या करना चाहिए, हमें कोकोजी खानी चाहिए। इसमें देखो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है 14.0 mg,
विटामिन B3 होते हैं 17.3 mg, विटामिन सी होता है, समझ गए ना, ये पर 100 ग्राम का बता रहा हूँ आपको। विटामिन सी होता है 59.1 mg, आयरन होता है 6.0 mg, सोडियम होता है 150.0 mg, फास्फोरस होता है 330.0 mg। फास्फोरस जानते हैं कितनी बेहतरीन चीज़ है, हमारे दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए जिसके दांत झड़ते हो जल्दी टूट जाते हैं उनको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। कैल्शियम, कैल्शियम देखिए क्या होता है 490.0 mg। अब पोटासियम, पोटासियम 620.0 mg। प्रोटीन 7.3 mg, वाह 7.3 mg होता है प्रोटीन 100 ग्राम में। और फैट्स कितना होता है, फैट्स 8.8 mg। ये कार्बोहाइड्रेट होता है 71.9 mg। एनर्जी होता है 403.5 kcal, वाह कितनी अच्छी बात है। इतना आपको पाउडर वाली पैकेट वाली दूध में मिलेगी, कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आज ही से आप कोको जी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और इसका सवाल था रवि कुमार का कि लीवर और किडनी कैंसर से बचाव हो सकता है। भाई देखो, किडनी आखिर क्यों होता है ख़राब? आप अनाप शनाप चीज़ें खाते हो, ऐसी वैसी चीज़ें जिससे कि पानी कम पियोगे तो पथरी का शक्ल लेता है, पेशाब खुल के नहीं आता है ना। खान पान का आप ध्यान रखो, पानी ज़्यादा पियो, पैदल ज़्यादा चलो, किडनी आपका सही सुरक्षित रहेगा। ओके। और अब रह के बाद लीवर, लीवर भी एक बॉडी का पार्ट्स है, उसको भी नेचुरल चीज़ें चाहिए। अगर आप इंग्लिश दवाइयाँ ज़्यादा खाओगे, डोज पे डोज बढ़ाते जाओगे तो लीवर डैमेज करेगा आपका, ठीक है। और नेचुरल चीज़ें खाओगे तो लीवर आपका हेल्दी रहेगा, जब लीवर हेल्दी तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी। अब कैंसर होता है, कैंसर क्या होता है? कैंसर का मतलब ये होता है अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा ना मिले, या जो एक सेल्स, हमारा जो सेल्स है बॉडी के अंदर, वो अगर बीमार पड़ जाए, ठीक है, जैसे सिगरेट पीते हैं, तंबाकू यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, इन सबसे हमारा कैंसर, हमारा सेल्स और जहरीली पदार्थ हम खाते हैं, हमारे सेल्स बीमार हो जाता है, बीमार होता है, वो मर जाता है, मरने के बाद वो कैंसर कहलाता है, कैंसर सेल्स। अब वो कैंसर सेल्स एक दूसरे सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, फिर तीसरे सेल को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम शुरुआत में ही ध्यान दे दें, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे हमारी सेल्स बीमार हो जाए, तो क्या होगा, आपका हमारा बॉडी सेल्स हेल्दी रहेंगे, जब हेल्दी रहेंगे तो हमारा कैंसर नहीं होगा, समझिए ना, कैंसर से बचाता है। जो आपका सवाल था बिल्कुल सही है। हर वो चीज़ जो बॉडी यानी नेचुरल हो, बॉडी को फ़ायदा पहुँचे, इम्यून सिस्टम मजबूत करे, जैसे कोको जी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हाजमा भी दुरुस्त करता है, और जिस्मानी ताकत भी, याददाश्त भी बढ़ाता है। और इसके अंदर गैनोडर्मा का जड़ वाला भाग होता है, जीएल कैप्सूल आपने खाया होगा, वो इसके अंदर होते हैं। और 8% या कितने पॉइंट इसके अंदर जो जहरीले पदार्थ निकालने की भी क्षमता होती है जीएल के अंदर, मगर आरजी में ज़्यादा होता है टॉक्सिन निकालने का। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इसको खाओगे तो आपको कैंसर से भी बचाएगा, पूरी बॉडी को बीमार होने से बचाएगा, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जो कि मेन चीज़ ये है, हर बीमारी से लड़ने की ताकत यही है। इम्यून सिस्टम मजबूत अगर हो, हर बीमारी आपसे दूर रहेंगे, लड़ेंगे वो। तो इसलिए इसे खाओ और अपने आप को स्वस्थ रखो। ये मैं तजर्बे के साथ कह रहा हूँ, आप भी तजर्बा करके देख सकते हो, पर ये दवा समझ के नहीं खाना। डीएक्सन का जितने भी ऑल प्रोडक्ट, कोई भी दवा नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है, ओनली क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का फूड सप्लीमेंट है। इसे खाओ और अपने आप को स्वस्थ रखो। हाँ, अब कहोगे ये कितने का आता है, तो मैं ये बोलूँगा अभी का जो रेट है 775, आज डेट 22 जून 2021 है। डीपी रेट है 630 रुपये है, हो सकता है आगे बढ़ भी जाए, घटते नहीं है, डीएक्सन में हमेशा बढ़ता ही है रेट। तो जब बढ़ जाएंगे तो उस हिसाब से अगर आप चाहो डीपी रेट में मंगाना चाहो तो डीपी रेट में मंगा सकते हो। एमआरपी पे जैसे डीएक्सन में आप नहीं जुड़े हुए हो तो एमआरपी आप मिलेगा, डीएक्सन में रजिस्ट्रेशन कराओ और ज़्यादा प्रोडक्ट लो। इससे क्या होगा, आपका कम रेट में मिलेगा, पॉइंट भी मिलेगा, कैशबैक भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके फायदेमंद रहेंगे। जैसे हिंदी में बैनर देख रहे हैं आप, इसमें हिंदी में है, बच्चों को शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक है, स्टूडेंट की मेमोरी पावर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, प्रेग्नेंट यानी गर्भवती व ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कराने वाली महिलाओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, और शारीरिक व मानसिक यानी मेहनत करने वाले व्यक्तियों में नवीन ऊर्जा का संचार करता है, और साथ में पाचन क्रिया सुचारू करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। पहले मैंने उर्दू में समझाया, ये हिंदी में। कुछ लोग हमारे पाकिस्तान के भी हैं हमारे चैनल को देखने वाले, तो उसको हिंदी नहीं हमारे व्हाट्सएप पे कई बार कमेंट किए हैं, सर जो आपने हिंदी में बोला मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समझ गए ना, उर्दू वाला उनको समझ में आ गया। इसलिए हमारे जो निकलती है ज़बान से, मैंने उर्दू पढ़ा है, थोड़ा हिंदी पढ़ा है, इसलिए हम ज़्यादातर उर्दू में बोलते हैं। तो वेरी गुड, थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो सुना, थैंक यू, शुक्रिया।